ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अर्चना कपूर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आज्ञा से अपना एक छोटा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। ये शुक्राना सत्संग करवा चौथ का है। करवा चौथ के सुबह जब मैं सुबह उठी, जब मेरे अंकल जी जॉब पर जा रहे थे, जाने की तैयारी थी, तो मैंने देखा कि वो आकर बेड के ऊपर बैठ गए। तो मैं थोड़ी सी उनको देखकर हैरान रही कि एकदम से कभी ऐसा होता नहीं कि एकदम से कम जॉब पे जाने के लिए और वो बेड पर आके बैठ जाएं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है? तो वो कहने लगे नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे आज, और मुझे थोड़ी घबराहट और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो मैंने अंकल जी से कहा, आप अच्छा करो फ़ोन करके बता दो कि आपकी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आप नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने भी आज काम से छुट्टी ली है, जॉब से छुट्टी ली है, और मैं भी छुट्टी लूँगा तो फिर ठीक नहीं होगा। क्योंकि पहले से प्लान करते, अगर मैं पहले से ही छुट्टी लेता तो वो अलग बात थी। फिर एकदम से आज सुबह मैं फ़ोन करूँ तो वो समझेंगे कि जानबूझकर इन्होंने ऐसे किया है। तो इस वजह से मेरे अंकल जी जॉब पर चले गए। चलो, वो जॉब पर चले गए तो मेरे पीछे से मेरी चिंता, मेरा दिमाग बिल्कुल ही उनकी तरफ था। फिर भी मैंने कहा चलो, वाहिगुरु, गुरु जी आप गुरुपा आप साथ जाना। आज करवा चौथ का व्रत भी है आपकी बेटी का, और उनकी आप रक्षा करना, खुद उनके साथ जाना। और मैं बीच बीच में उनका फ़ोन करके उनको अ, एक बार मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर मैंने उनके लिए मैसेज रखा, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दो कि आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है? तो उन्होंने बस हाँ ये लिख दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर मैं अपने बस करवा चौथ की तैयारी में लग गई और अपने काम में बिज़ी हो गई थोड़ी देर तक। मैंने कहा चलो शुक्र है वाहिगुरु, उनकी तबीयत ठीक है। अब मैं आराम से अपना करवा चौथ की तैयारी, व्रत की तैयारी कर लेती हूँ, और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। और उनको तकरीबन शाम के टाइम मैंने बस ऐसे ही फ़ोन किया था कि थोड़ा-सा घर के लिए थोड़ा-सा सामान वग़ैरह मँगवाना था। तो मैंने बोला चलो ज़्यादा नहीं, वो बोल रहे थे कि मैं बाहर से ही कुछ ना कुछ खाने-पीने का ले आऊँगा। मैंने कहा चलो फ़ोन करके बता देती हूँ कि बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगी, खुद ही मैंने बना लिया है, और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मुझे आँख पर काम पे एक लोहे का सरिया जैसा होता है, वो मेरी आँख के ऊपर गिरा, और मेरी काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, और वो मेरी आँख के साइड पे सूजन भी आ गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। मैंने कहा वाहिगुरु आप भी रक्षा करना वाहिगुरु। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से फेस टाइम करो, मैं एक बार आपको देखना चाहती हूँ। जब मैंने फेस टाइम में देखा तो उनकी साइड के लेफ्ट वाली जो आँख है वो काफ़ी सूजन आई हुई थी उनकी, और स्क्रैच भी पड़ गया था। तो मैंने इनको बोला प्लीज़ आप घर आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ आप घर आ जाओ। तो वो कहने लगे नहीं अभी मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता, अभी थोड़े टाइम की बात है, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और 1 घंटे तक वैसे भी मैं छुट्टी होने वाली है काम से। ये हादसा मुझे तकरीबन इनको 1 बजे के करीब हुआ था, और मैंने तकरीबन इनके लिए 4:30 पौने 5 बजे के करीब जब मैंने इनको फ़ोन की, जब इनके काम से छुट्टी होने वाली थी तब किया। तो मैंने सोचा चलो जय माता दी वाहिगुरु आपने रक्षा की है।
आपका लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना भाई गुरु। मुझे नहीं पता गुरु जी उनके ऊपर कैसा बड़ा संकट था, कष्ट था जो आपने छोटे में कटवा दिया। मुझे पता है गुरु जी आप सुबह ही नहीं चाहते थे कि वो जॉब पर जाए, मगर जिद करके वो काम पर चले गए। फिर भी आपने छोटे में उनका जो मेरे अंकल जी का कष्ट है छोटे में ही आपने कटवा दिया। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है, करवा चौथ वाले दिन मेरे सुहाग की रक्षा की है, जैसे मेरी सुहाग की रक्षा की है। सरबत के सब सुहागनों के सुहाग की हमेशा रक्षा करना गुरुपा। मैं आपकी इतनी आभारी हूँ कि मैं आपका किस तरीके से कैसे शुक्राना करूँ। कुछ नहीं, बस इस छोटी सी ज़ुबान से, छोटे से मुँह से और ये छोटा सा शुक्राना आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरी प्यारी संगत जी, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु जी और सारी संगत नू मेरा प्यार भरिया जय गुरु जी। संगत जी, मैं हिमाचल तो बोल रही हूँ। मैं अपने इस तो पहले भी बहुत सारे सत्संग कर चुकी हूँ ते अज मैं अपना एक छोटा जिहा सत्संग अपने गुरु जी के समक्ष बैठ के सामने बैठ के करन लगी हाँ ते जिस दे विच मेरे गुरु जी का एक चमत्कार है। सो मैं अपने सारी संगत के सामने अपने गुरु जी के चमत्कार नू बयान करन लगी हाँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलांगी। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा 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 सहाय। सत्संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैंने इससे पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग किए हैं। सो मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ये सत्संग करने लगी हूँ और जो जो मेरे गुरु पा कहलवाएंगे मैं सोई सोई इस सत्संग में बोलूँगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी मेरे गुरु जी कहलाएंगे मैं वही अब इस सत्संग में बोलूँगी। सुसंगत जी, मैं 2024 मई से अपने गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ और मैंने इसके दरमियान अपने गुरु जी की बहुत सारी रहमतें लूटी हैं। मेरे गुरु जी ने बहुत बहुत दया की है हम पे। उन्होंने मुझे इस समय में बहुत कुछ दिया है, जैसे कि घर का सामान ही मेरे बच्चों ने मतलब पुराने जैसे सोफे वगैरह टेबल वगैरह थे सब निकाल के मेरे गुरु जी के कहे अनुसार मतलब जो अपने गुरु जी की दया हुई उसके अनुसार ये बहुत सारा सामान घर में नया आया। मेरे गुरु जी बहुत चमत्कार दिखाते हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने और घर में भी सुख शांति पहले से ज़्यादा आ गई है। जैसे छोटी छोटी बातों पे बच्चे बड़े बहस पड़ते थे, लड़ पड़ते थे, मतलब बहस हो जाती थी कोई ना कोई बात पे, वो अब ऐसे नहीं होता। मेरे गुरु जी का इतना ज़्यादा हमारे पे उपकार हुआ है और हम कर रहे हैं और करते ही आए हैं, करते ही रहेंगे। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। आई लव यू माई गुरुपा, आई लव यू सो मच माई गुरुपा। आप बहुत ही अच्छे हैं। सुसंगत जी, ये बात 11 जो मैं बयान करने जा रही हूँ 11 तारीख रात को, शनिवार वाली रात की बात है कि मैं
जैसे सोई हुई थी, और मैं अभी मतलब सोई भी ज़्यादा उसमें नहीं थी। या हमें सोते सोते तकरीबन पूरे परिवार मतलब जागते ही होता है, 12 तो बज ही जाते हैं, 11:30 पौने 12 इसके बीच में हम सोते हैं रात को। और इसी उस दिन की बात भी ऐसे ही है कि हम लोग सोए हुए जैसे पड़े बेड पे, कोई माड़ी मोटी नींद आई होगी, तो रात को मेरी लात में, टांग में बहुत ज़्यादा जो नाड़ी खिंची जाती है, नाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, वो हो गया। और मैं बहुत दफ़ा उठ के उसको अपनी टांग को झटक झटक के पड़ती रही कि मुझे नींद आ जाए और ये ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। जैसे 12 बजे से लेके मैं 2 बजे तक फिर उठी और अपनी टांग को झटका और फिर से बेड पे लेट गई, वो नहीं ठीक हुई। और ऐसे ही मैं बार बार उठती रही, घूमती रही घर में, और सब उस टाइम 2 बजे तक सो गए थे। और मैं ऐसे ही उठ उठ के अपनी मतलब उसको नाड़ी को ठीक करने के लिए घूमती रही, पर वो ठीक नहीं हो रही थी, पर मैं किसी को उठा भी नहीं रही थी। मैंने कहा मैं तो डिस्टर्ब हूँ, चलो पूरे परिवार को मैंने क्यों डिस्टर्ब करना, इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैं जब 4 बजे फिर मैं उठ गई, ऐसे मतलब वो मतलब ठीक नहीं हुआ, पर मैं बेड पे पड़ गई। मैं ऐसे ही पासे मारती रही इधर उधर को, और फिर मैं 4 बजे उठी। 4 बजे भी मैंने ऐसे ही चलना फिरना शुरू कर दिया कि शायद ठीक हो जाएंगे, पर इतनी ज़्यादा दर्द थी टांग में, इतनी ज़्यादा दर्द थी ऊपर से लेके नीचे तक, मेरे पाँव की माड़ियाँ भी खींची जा रही थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब ये दर्द हो रही थी और खिंची हुई थी नाड़ियाँ। फिर मैं 4 बजे घूमती रही, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं फिर वैसे ही बेड पे बैठ गई, और बेड पे बैठ के भी मैं अपनी टांग को ऐसे ही झटकती रही कि शायद ठीक हो जाएगा। ना नींद आ रही थी, ना मैं सो पा रही थी, बिल्कुल जागती रही थी, जाग ही रही थी, नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और फिर मैं 2 घंटे ऐसे ही बिता दिए, नहीं ठीक हुआ। और फिर मैं जब 6 बज गए, फिर दोबारा से वैसे ही मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं फिर उठी, वैसे ही फिर घूमने लग गई, घूमते-घूमते फिर दिमाग में आया कि मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है, टीका प्रसाद है, जो मैं रोज़ उतार के रखती हूँ, गुरुजी का टीका, और मैं उसको क्यों नहीं यूज़ कर रही। तो मैंने क्या किया, उस पे से अपना गुरुजी का जल प्रसाद लिया, और उस टीका प्रसाद को अपने हाथ पे डाल के उसको मतलब घोल के अपने पूरी टांग पे मैंने मल लिया। और उसके बाद तो संगत जी मेरे को मतलब जैसे ही मैंने मला, और मेरा वो दर्द जो था बिल्कुल गायब हो गया। अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतना ज़्यादा दर्द जो था उस टीके ने, जो मैंने वो जल प्रसाद ला के अपनी टांग पे मला, मेरे को पता नहीं लगा वो दर्द मेरा कहाँ गायब हो गया। पूरी रात में तड़पती रही, 6 बज गए थे सुबह के, और 6 बजे मैंने उसको मला था। और उसके बाद मेरे को नहीं पता वो दर्द कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। मेरे गुरुजी इतनी बड़ी कृपा करते हैं, इतना मेरे गुरुजी के जल प्रसाद और टिक्का प्रसाद में इतना बड़ा चमत्कार होता है, उससे इतनी बड़ी ताकत है उसमें। मैं अपने गुरुजी से बारी-बारी जाती हूँ, बारी-बारी जाती हूँ मैं अपने गुरुजी से, जो इतना इन्होंने अपनी संगत को एक छोटा-सा, छोटा तो नहीं है तो बहुत बड़ा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा, मतलब हमारा कोई पैसा नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, और हमारे पे इतने इतने बड़े चमत्कार करके इतना उपकार कर देते हैं अपनी संगत का, कि मेरे को उस दर्द का अभी तक कोई एहसास नहीं हुआ मुड़ के। इतना मैं दुखी हुई थी पूरी रात उस दिन, ना मैं सो पाई थी, ना मेरे को दर्द से चैन मिली थी, और मेरा दर्द वो बिल्कुल ठीक हो गया। सो मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आप इतने दयालु हो, आप इतने कृपालु हो, और आप इतने चमत्कारी गुरु जी हो मेरे, जो दुनिया को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये प्रैक्टिकल गुरु जी आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय। हम मतलब चलो जो भी है, जितने भी गुरु देखे हैं, कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा जो हमने ये चमत्कार देखा। मेरे गुरुजी, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरुजी। मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने मतलब
किसी और से भी कभी ये बातें नहीं सुनी जो आपके अब इस आपको अपनाने के बाद हमारी लाइफ में जब से हम आप आए हो, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पे अपना हाथ रखा है, अपनी संगत बनाया है, तब से मैं जो जो ये सत्संग रोज सुनती हूँ, इतने चमत्कार मैंने किसी भी गुरु के या किसी भी देवी देवता के नहीं सुने जो आप मेरे गुरु कर रहे हो। तो मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु हो मेरे गुरु जी। आप दुनिया को इस छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े दुख ठीक करते हो। बहुत ही अच्छे हैं मेरे गुरु, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरु जी। ऐसे ही मेरे दाता, ऐसे ही सब दुनिया के दुख दूर करते रहो और हमें अपने चरणों में ऐसे लगाए रखो, अपनी सेवा करवाते रहो, अपने गुणगान करवाते रहो, अपने सत्संग करवाते रहो गुरु जी। और हमारा हाथ जब तक हमारी जिंदगी है कभी नहीं छोड़ना, हमारे ऐसे ही हाथ रखना मेरे गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो मेरे गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग के बाद ये छोटा सा सॉरी गुरु जी, सॉरी मेरे प्यारे संगत जी। मैं अपने सत्संग के से पहले विराम करने से पहले ये गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सदा सहाय। जय प्यारी संगत जी, जय मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना और अनंतम अनंतम नमन मेरे गुरु पा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।